हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और 6 ही बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह एक याद होने लग गई। तो ये गेहूं है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं उसमें गेहूं चुन रही थी और यहाँ धो नहीं पाई थी, मौसम ख़राब होने की वजह से धूप ही नहीं निकला था। बाकी कुछ भी नहीं हुआ था, बस धूप नहीं निकला था तो मैं नहीं धोई। उसके बाद मैं सोची आज कुछ भी हो जाएगा, धूप उग रहा है तो मैं पहले गेहूं धो लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ दूसरा काम करूँगी। तो मैं नीचे सब्जी चढ़ा रखी हूँ और यहाँ पे सोची तब तक गेहूं को अच्छे से ये धो के और यहाँ पे सूखने के लिए डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ करूँगी। तो मैं यहाँ दो दो चादर डाल दी हूँ क्योंकि एक चादर में ना मोटा हो जाता है तो जल्दी सूख नहीं पाता है। इसीलिए मैं सोची डबल में पूरा पतला करके डालती हूँ ताकि शाम तक सूख जाए, फिर दोबारा दूसरा दिन इसको सुखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं डाल दी हूँ दोनों में पतला करके, ताकि अच्छे से ये शाम तक सूख जाएगी। और बहुत ही दिक्कत होता है गेहूँ सुखाने में, क्योंकि छत में ना गाँव में मुर्गी पालते हैं तो वो मुर्गी लोग आके और खाने लगती है, जहाँ तहाँ मुर्गी लोग कादो कीचड़ में घूमती है, फिर आके ये गेहूं में पाँव रख देती है तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो इसके लिए ना इसको बार बार देखना पड़ता है कि कहीं कुछ आके मुर्गी या फिर कौवा होता है ना, वो भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही आके छत में बैठ के और गेहूँ ये सबको जूठा कर देती है। तो देखना पड़ता है बार बार आके कि, तो इसीलिए मैं सोची आज कुछ भी हो जाए, घर का काम हो ना हो, मैं ये काम ज़रूर कर लूँगी। और ये देखिए मैं उधर गेहूँ सुखा रही थी, तब तक ना ये मैं आटा गूँथ रखी थी कि आके रोटी बनाऊँगी, और सब्ज़ी चढ़ा दिए थे कि आप देख दीजिएगा। तो इन्होंने पूड़ी ही बना दे रहे हैं, इनको अच्छा लगता है रोटी बनाना। बोलते हैं रोटी हमसे मतलब लेट लगता है और कहीं जाना हो या जल्दी करना हो तो ये पूड़ी ही बना देते हैं। इनको रोटी बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, तो ये इसीलिए पूड़ी यहाँ छान दे रहे हैं, रोटी नहीं बनाते। ये सोचें कि शायद लेट हो जाएगा इसीलिए ये बना दे रहे हैं। और वैसे भी ना ये मेरा हर काम में हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि मैं मर्द हूँ तो नहीं करूँगी, लेकिन ये किचन का काम हो या बाहर का कोई भी काम हो वो कर देते हैं। अब बच्चों को नहाना हो, कपड़ा बदलना हो, किसी भी तरह का कोई भी काम हो वो कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरा। और भगवान को ऐसा पति सबको मिलना चाहिए ताकि कोई लड़की को ना ससुराल जाने के बाद ऐसा ना लगे कि मैं नौकरानी जैसा करती हूँ और मेरा कोई हेल्प ही नहीं करता। तो ऐसे में अगर कोई कर देना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ससुराल में कौन होता है समझने वाला, हस्बैंड अगर समझे तो सब समझेगा, हस्बैंड ना समझे तो कोई नहीं समझेगा। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हर काम में हेल्प कर देते हैं, ये देखिए। और वो मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी चली गई थी, उन लोग वो भी दुकान चले गए थे। उसके बाद में उन लोग को भेजने के बाद नहाने के बाद मैं यहाँ नाश्ता कर रही हूँ। तो आज वही सब्ज़ी भी आज वही बनाए थे और पूड़ी भी तो अच्छा ही बना था। और उसके बाद में यहाँ दोपहर का खाना बना रही हूँ, तो मेरा दिन का ही सब्ज़ी आज ज़्यादा बन गया था, सुबह मॉर्निंग वाला तो वही सब्ज़ी है। बस मैं भात बनाई हूँ और यहाँ पे दाल बनाई थी, तो बस इसी को छोंक ले रही हूँ। उसके बाद में माँ पापा को खाना दे के उसके बाद तो क्या है कि, और उधर हीटर में ना मैं दूध चढ़ा के रखी हूँ। और सिमी अभी तक स्कूल से आई नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप भी हो गया है। वो स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ती है ना तो उसका लेट हो जाता है, तो मैं मम्मी पापा को दे के जब वो स्कूल से आएगी तब हम खाना खाएंगे। अभी माँ और पापा को दे रहे हैं, उन लोग खा लेंगे। क्या होता है कि उन लोग का एज हो गया है ना, तो 1 बजे के बाद खाना देने से बोलते हैं कि पचता नहीं है, इसीलिए मैं उन लोग को पहले दे देती हूँ। जितना जल्दी बन जाता है 12 से 1 के बीच में उन लोग को खाना दे देती हूँ, दाल भात अचार और सब्जी। उसके बाद सिमी आ गई थी, हम लोग खाना खा लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ बर्तन धो ले रही हूँ।
और बार बार हमको जाके छत भी जाके चेक करना पड़ता है। इतना तेज़ धूप उगा है ना कि छत जाने का भी मन नहीं करता। और झाड़ इतना दिक्कत होता है ना मेरे आंगन में और घर में। मेरे घर के पास जो पेड़ है ना पूरा पल्ला पात भर जाता है, इतना पत्ता झड़ता है। अभी पतझड़ है तो पूरा घर और आंगन में भर जाता है। तो सुबह से ये तीसरा बार झाड़ू कर रही हूँ। सुबह एक बार की, उसके बाद फिर बीच में की थी मैं, बहुत गंदा हो गया था। और फिर अब बस हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इतने ही करके छोड़ देंगे, क्योंकि इतना काम हो जाता है ना कि झाड़ू करने में ही कमर दर्द हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 4 साढ़े 4 बज गया था। मैं सोची कि माँ पापा को चाय बना के दे देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ चाय बना रही थी, शाम का उन लोग को चाय दे दूँगी। उसके बाद जाके मैं दूसरा काम कर लूँगी। लगभग सारा काम ख़त्म ही हो गया है, बस गेहूँ उठाना बचा है। और गेहूँ भी आज इतना तेज़ धूप था कि वो गेहूँ भी सूख ही गया है। तो मैं माँ और पापा को दे दी। और उधर ना मैं हीटर जल रहा है वहाँ पे पानी चढ़ा दी। क्या है कि मेरा आज गला ना ख़राब हो गया है, आवाज़ से भी आप लोग को लगता होगा। क्या हुआ है कि 2-3 दिन पहले से गले में ना जलन हो रहा था और आज बहुत ही तेज़ से दर्द और जलन दोनों हो रहा है। तो मैं वहाँ पानी चढ़ाई हूँ, उससे मैं नमक डाल के गरारा कर लेंगे, हो सके उससे कुछ कम होगा। 2-3 बार किए तो हल्का कम लग रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे, शाम हो गया है, 5:30 बजने वाला है। तो मैं सोची जल्दी से उठा लेती हूँ। क्या है कि अभी थोड़ा सा सूर्यास्त जैसे होगा ना और छाया हो जाएगा तो गेहूँ अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है, ठंडा हो जाएगा तो फिर वो क्या होता है, पूरा जैसे कि पूरा मिही से नहीं पिसाता है, वो दाना दाना टाइप में रह जाता है गेहूँ। फिर उसको चालना पड़ता है एक और दोबारा काम। तो इसी वजह से मैं सोची अभी छूने में गर्म लग रहा है, इसको बोरा में डाल के और अच्छे से बांध के रख देंगे तो ये ठीक बनेगा आटा। आटा बनाना भी बहुत दिक्कत होता है, अच्छे से गेहूँ नहीं सूखा तो फिर बहुत ज़्यादा छिलका और दाना दाना छिलका ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि फिर से चाल चाल के बनाना पड़ता है। और अगर अच्छे से सूख जाता है ना तो इसको चालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। चालने से भी थोड़ा सा भी छिलका नहीं निकलता है। इसीलिए मैं जब भी गेहूँ सुखाती हूँ तो 2 दिन ज़रूर सुखाती हूँ, जिससे कि हमको छानना ना पड़े। और छिलका हल्का बहुत छिलका जैसे होता है ना तो वो अच्छा होता है, छिलका निकाल के नहीं खाना चाहिए। और ये देखिए, और मेरा गेहूँ हो गया था, यहाँ पे 20 केजी गेहूँ है। तो सारा गेहूँ बहुत दिन से सोच रही थी धोने का, और फाइनली आज ये काम पूरा हो गया। और मेरा घर का भी सारा काम हो गया है। तो उसके बाद और क्या है, बस अब रात का खाना बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये सिंपल ब्लॉग आप लोग को अच्छी लगी हो। और ये विलेज ब्लॉग, गांव में हम लोग कैसे रहते हैं, खाते हैं, जीते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगती हो और लगे। और प्लीज़ अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट भी करें। और अब सूर्यास्त भी होने वाला है, ये देखिए हल्का हल्का उधर से अंधेरा भी हो गई है। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।